हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है पूर्णांक। पूर्णांक के परिचय के बारे में इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे और परिचय समझने के बाद से सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में परिचय समझ लेते हैं, उसके बाद से आने वाली अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्णांक होता क्या है। तो एनसीईआरटी में जो जो भी टॉपिक हैं, जो जो चीज़ें हैं, जो जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्णांक की। तो पूर्णांक क्या होता है ये समझ लीजिए। पूर्णांक का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 0, 8, 7, ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। और इनमें कोई और भी संख्याएं आती है, जैसे कि -1, -2, -6, -8, -9, ये सभी भी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं पूर्णांक है। तो संख्याएं कोई सी भी हो, चाहे वो ऋणात्मक संख्याएं हो या धनात्मक संख्याएं हो, सभी जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये धनात्मक संख्याएं हैं, ये 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे ये ऋणात्मक संख्याएं हैं क्योंकि इसके आगे जो है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये सभी जो संख्याएं होती है इसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ पूर्णांक तो समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक किसे कहते किसे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण कैसे करते हैं। तो संख्या रेखा, जैसे कि आपको पता होगा कि संख्या रेखा कुछ इस तरीके से बना होता है जिसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो सब में इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह से तरीके से इसमें डिस्टेंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। और इस तरफ, इसके दाहिनी तरफ, संख्या रेखा में दाहिनी तरफ जो होते हैं वो सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं होती हैं। और इसके लेफ्ट साइड में, यानी कि बाएं साइड में सारे नंबर्स जो होते हैं निगेटिव होते हैं, यानी कि जो नंबर्स होते हैं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझना है कि पूर्णांकों का निरूपण यहाँ पे, तो जो जो भी आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही हैं सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं क्या है, ऋणात्मक में है। तो इन सभी संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और बात की जाए पूरे टोटल संख्याओं की, तो टोटल संख्याएं तो पूर्णांक हैं, लेकिन ये जो संख्याएं हैं जो ऋण वाली हैं, यानी कि निगेटिव वाली, ये सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और जो भी पॉजिटिव वाली संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर कोई पूछे कि केवल जीरो क्या है, तो ये केवल जो जीरो होता है ये हमारा केवल बस पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पूर्णांक और संख्या रेखा पर पूर्णांक को कैसे निरूपित करेंगे ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, संख्या रेखा पर कभी भी ध्यान रखिएगा जीरो के दाईं तरफ, ठीक है, जीरो के दाईं तरफ जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव और बाईं तरफ जो नंबर होंगे वो हमारे निगेटिव होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये है हमारा पूर्णांकों में क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब है कि अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि मान लीजिए अगर 5 है और 6 है, ये दो हमारे पूर्णांक है, ये दो संख्याएं हमारे पूर्णांक है, तो इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये चीज़ें हम कैसे मैटर करेंगे, कैसे देखेंगे, ये हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, 5 जो होता है 6 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी क्लासों में ही सिखा दी गई हैं। तो आपको भी गिनती पढ़े हैं तो पता ही होगा कि 5 छोटा है 6 से, तो जो 6 है इसकी तरफ इस तरीके का निशान लगाया जाता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी क्लासों में भी बताया गया है, जैसे कि 2, 3 से ही शुरू हो जाता है ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर हम बात करें कि -3 हो, और ये तो हमारे दोनों धनात्मक संख्याएं थी, तो इसमें आप आसानी से पहचान लिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर एक ऋणात्मक संख्या आ जाए और एक धनात्मक संख्या आ जाए, जैसे कि ये हमारा 3 हो गया, ये प्लस में 4 हो गया, ये माइनस का 3 और ये 4। अब इसमें पूछा जाए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे आप? देखिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जब कभी भी पॉजिटिव वाले नंबर होंगे वो हमेशा जो है बड़े होंगे निगेटिव वाले से। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाले नंबर होंगे, भले ही ये 2 क्यों ना हो, भले ही ये 2 क्यों ना हो, ये जो है नंबर ये बड़ा होगा इस निगेटिव वाले नंबर से। ठीक है, क्योंकि इसके आगे अगर माइनस लग गया है तो ये सबसे छोटा नंबर कहलाने लगेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर बात करें कि -3 और 4 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये इसमें जो 4 है ये बड़ा है। ठीक है, 4 क्या है, बड़ा है। अब देखिए इस तरीके से अगर आ जाए कि -3 और 2 या फिर 1, इस इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि नंबर्स के आगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो जिसमें पॉजिटिव होगा वो नंबर हमारा बड़ा होगा। तो इसमें ये पॉजिटिव है, यानी कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक वाली संख्याएं हमारी क्या होंगी, बड़ी होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा कि जैसे कि अगर मान लीजिए दोनों संख्याएं जो है माइनस में हो,
-3 और -5, -3 और -5। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लड़के क्या करेंगे कि कहेंगे कि माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, दोनों में क्या है, ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक तो है नहीं कि धनात्मक की तरफ लगाएंगे। तो दोनों ऋणात्मक है तो जो 5 है ये बड़ा है तो 5 की तरफ लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी भी जो ऋणात्मक वाली संख्याएं होती हैं ना, वो जितनी छोटी होंगी उतनी बड़ी कहलाती हैं। तो -3 अगर छोटा है तो ये बड़ी संख्या कहलाएगी -5 से। ठीक है, तो कभी भी क्या होगा, -3 -5 से बड़ा होगा। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें थी जो आपको समझनी थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतनी सी चीज़ों में तो आप पूरी कंसेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये है पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों का योग में जैसे कि आप देखिए कुछ रूल याद रखिएगा, जब कभी भी माइनस और माइनस को हम जोड़ेंगे, जैसे कि माइनस और माइनस आएगा, जब भी माइनस और माइनस का गुणा होगा तब ये क्या होगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भी विपरीत चिन्ह आएंगे, जैसे कि प्लस पहले आ जाए माइनस बाद में आ जाए दोनों अंकों में, तो ये माइनस हो जाएगा। और प्लस माइनस और प्लस आ जाए तभी भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन जब प्लस और प्लस आएगा तब हमारा प्लस होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब माइनस माइनस दोनों में माइनस माइनस हो तब ये प्लस हो जाएगा। प्लस और माइनस हो तो हमेशा माइनस होगा, या माइनस या प्लस हो तभी भी माइनस होगा, और प्लस प्लस हो तो प्लस होगा। अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि ये 5 दिया है और माइनस का, और यहाँ पे हमारा माइनस का 2 दिया है। ठीक है, इस तरीके का कोई नंबर दिया है तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब देखिए ये 5 है ना, माइनस का यहाँ पे है और अंदर भी एक माइनस है, तो माइनस और माइनस दोनों क्या होंगे, हमारे प्लस हो जाएंगे। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 और ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस में 2। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा। अब इस तरीके से ये सारे रूल आपको याद रखने हैं कि माइनस और माइनस जब भी होगा, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे माइनस था, तो माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस बन गए। ठीक है, यानी कि प्लस बन जाएंगे। अब देखिए प्लस और माइनस आएगा तब क्या होगा, प्लस और माइनस अगर आता है तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे कि इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। 5 और यहाँ पे माइनस का अगर 2 रहेगा, अब यहाँ पे 2 देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 5 और माइनस में 2, 5 में से 2 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, और प्लस और माइनस क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कि माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये सब चीज़ें समझ में आ गई, और प्लस प्लस तो क्या होंगे, प्लस ही होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो अगला हमारा टॉपिक है ये है हमारा संख्या रेखा पर पूर्णांकों का योग। संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों के योग को कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक संख्या रेखा दी हुई है जिसके सेंटर में यानी बीच में 0 है, और 0 के लेफ्ट साइड में हमारे माइनस वाली संख्याएं हैं और राइट साइड में हमारे प्लस वाली संख्याएं हैं। ठीक है, यानी धनात्मक संख्याएं राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं हैं। और इस तरीके से हमें इसकी सहायता से हमें इन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो पूर्णांक 3 और पूर्णांक 2, इन 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन हमें किसकी सहायता से करना है, संख्या रेखा की सहायता से करना है। तो ध्यान से समझिएगा, 3 और 2 को हम कैसे जोड़ेंगे। तो 3 क्या है, एक धनात्मक संख्या है, 2 भी क्या है, एक धनात्मक संख्या है। इसमें ऋणात्मक की बात नहीं की गई है, तो इस हम संख्या को हम इधर ही लेंगे। ठीक है, इधर ही की तरफ लेंगे। तो पहले 3 कहा गया है तो हम डायरेक्ट यहाँ से लेकर के 3 पर जाएंगे। ठीक है, 3 का है तो 3 पर जाएंगे, फिर प्लस में 2 का है, यानी कि 3 के बाद से 2 जोड़ने के लिए इसमें कर रहा है, तो 3 एक यहाँ पे जाएगा 3 के बाद से, और फिर 1 यहाँ पे जाएगा। 3 में जब हमने 2 जोड़ा तो 4 और 5 आया। ठीक है, क्या आंसर आया, 5 आया। तो ये 3 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा संख्या रेखा की सहायता से योग पूर्णांकों का। ठीक है, अब दूसरा पूर्णांक हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा धनात्मक था। अगर ऋणात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों आ जाएं तब क्या होगा, अगर ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है, और दोनों को हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे। तो देखिए माइनस का 4 है ना, और फिर माइनस का 2 है, तो सबसे पहले 0 से हम उठाएंगे, माइनस के 4 पर ले जा करके गिरा देंगे। ठीक है, माइनस का 4 पर, और फिर हमें इसमें क्या जोड़ना है, माइनस का 2 जोड़ना है। ठीक है, यानी कि माइनस का 2 जोड़ना है। तो आपको पता होगा कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हमें -2 जोड़ने हैं, तो यहाँ पे एक इधर जाएगा और एक फिर इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आया था तो 4 1 5 और एक ये हमारा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हमारा आंसर आएगा। तो माइनस का 4 और प्लस में माइनस का 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का व्यकलन यानी कि घटाना। देखिए संख्या रेखा की सहायता से हम पूर्णांकों को घटाते कैसे हैं। पिछली जो टॉपिक थी हमारी जोड़ने की थी और इसमें घटाने वाली टॉपिक है। तो देखिए 6 में से 4 को हमें घटाना है, ठीक है, संख्या रेखा की सहायता से। तो +6 है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये भी संख्या पॉजिटिव है, लेकिन इसमें से घटाना है तो ये संख्या निगेटिव कहलाएगी। यानी 6 में से 4 को हमें घटाना है कैसे भी। तो 6 में से 4 को घटाना है तो 6 तो हमारा इधर है, पॉजिटिव नंबर है तो 6 की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। उसमें से 4 को घटाना है तो 4 घटाएंगे, पीछे जाएंगे, 1 2 3 और 4 कहाँ आके गिरा, 2 पे आके गिरा। तो यानी कि 6 में से 4 को जब घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। अब 2 ही इसमें बताएंगे, उसके बाद से आप समझ ही जाएंगे बिल्कुल ही, ठीक है। -5 है और इसमें क्या करना है, यहाँ पे तो हमारे पॉजिटिव नंबर थे, लेकिन यहाँ पे अगर निगेटिव नंबर आ जाए तब क्या करना है। -5 है और उसमें से कितना घटाना है, -2 घटाना है। तो -5 कह रहा है तो -5 तो इधर आएगा नहीं, ये +5 है। -5 यहाँ पे है तो -5 पे गिराएंगे ये, ठीक है, -5 पे गिरा दिए। उसमें से कितना घटाना है, -2 घटाना है हमें। तो इसमें से हमें 2 घटाना है, तो जो -5 है इसमें से हमें 2 घटाना है, तो एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 1 और 1 2 बन गया हमारा, किस पे आके गिरा, -3 पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -3 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर दे करके आपको घटाना जोड़ पूछेगा तो आप आसानी तरीके से संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे, यानी संख्या रेखा की सहायता से आप पूर्णांकों का व्यकलन और जो योग है आसानी से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी से लगी होगी और वीडियो पूरी समझ में आई होगी। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैं बता दूं कि सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी पे आधारित हैं, तो ये इस कंसेप्ट को अच्छे से देखिएगा। और अगर आप वीडियो समझ में नहीं आई तो फिर से एक बार दोबारा देख लीजिए, लेकिन कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।